अभी सो रहा है, जब आकाश पर हल्की रोशनी फैल रही है, जब पक्षियों की पहली आवाज सुनाई दे रही है, मैं आज फिर आपके सामने खड़ा हूं। कोई धार्मिक दिखावा लेकर नहीं, कोई बनावटी शब्द लेकर नहीं, बल्कि जैसा हूं वैसा ही, कमजोर, थका हुआ, परंतु आप पर निर्भर। प्रभु, आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। आप जानते हैं कि मेरे होठ क्या कहते हैं और मेरा हृदय क्या छुपाता है। आज मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। आज मैं आपके सामने सब खोलकर रख देना चाहता हूं। हे पिता, जब यीशु भोर को दिन निकलने से पहले उठकर निर्जन स्थान में प्रार्थना करने गए, तो उन्होंने हमें यह सिखाया कि सामर्थ्य वहीं से शुरू होती है जहां मनुष्य अकेला होकर परमेश्वर से मिलता है। आज मैं भी उसी निर्जन स्थान में हूं, शायद शरीर से नहीं पर आत्मा से, जहां सिर्फ मैं और आप हैं। प्रभु, दाऊद की तरह मैं भी यही कहता हूं, एक ही बात मैंने यहोवा से मांगी है और उसी के लिए मैं यत्न करता रहूंगा। मुझे धन नहीं चाहिए प्रभु, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। आपका मुख, आपकी उपस्थिति, आपकी शांति, आपकी दृष्टि। हे प्रभु, आज इस सुबह मेरे भीतर जो भी अशुद्ध है, जो भी टूटा हुआ है, जो भी गंदा है, जो भी अहंकार से भरा है, उसे अपने प्रकाश में प्रकट कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूं प्रभु, मैं कई बार क्रोध में तेज हो जाता हूं। मैं कई बार दूसरों को क्षमा नहीं कर पाता। मैं कई बार अपने ही शब्दों से किसी का मन तोड़ देता हूं। मुझे क्षमा करें प्रभु। मेरे भीतर वो दया भर दीजिए जो आपने क्रूस पर दिखाई। मुझे ऐसा मन दीजिए जो बदला नहीं बल्कि आशीष चाहता है। प्रभु, आज मुझे अपनी शांति का साधन बना दीजिए। जहां मेरे कारण कभी घृणा फैली हो, आज वहां प्रेम बहने दीजिए। जहां मेरे शब्दों ने चोट पहुंचाई हो, आज वहां से चंगाई शुरू होने दीजिए। हे प्रभु, जहां मेरे जीवन में संदेह है, वहां विश्वास भर दीजिए। जहां निराशा ने डेरा डाला है, वहां आशा का दीप जला दीजिए। मेरे अंदर के अंधकार को अपने वचन के प्रकाश से हटा दीजिए। पवित्र आत्मा, आज मेरे विचारों पर अधिकार करिए, मेरी कल्पनाओं पर अधिकार करिए, मेरे निर्णयों पर अधिकार करिए। मैं नहीं चाहता कि आज मेरा मन पुरानी गलतियों में भटका रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरा दिन डर, चिंता और भय में बीते। मैं चाहता हूं प्रभु कि आज का दिन आपकी उपस्थिति में शुरू हो और आपकी महिमा में समाप्त हो। हे पिता, मुझे नम्रता दीजिए, ऐसी नम्रता जो दिखावे की ना हो बल्कि भीतर से हो। मुझे दूसरों से ऊंचा देखने की आदत से बचाइए। मुझे तुलना करने के जहर से मुक्त करिए। मुझे ईर्ष्या से, द्वेष से और गुप्त पापों से छुड़ा लीजिए। प्रभु, जैसे आप दिन को रात से अलग करते हैं, वैसे ही मेरे जीवन को पाप और अधर्म से अलग कर दीजिए। आज मैं ये घोषित करता हूं, मैं अंधकार का नहीं, मैं प्रकाश का संतान हूं। मैं हार का नहीं, मैं जय का अधिकारी हूं। मैं भय का नहीं, मैं विश्वास का मनुष्य हूं। हे प्रभु, आज मेरे परिवार को आशीष दीजिए। मेरे घर में शांति स्थापित कीजिए। जहां कलह है वहां मेल मिलाप कराइए। जहां टूटन है वहां जोड़ दीजिए। मेरे माता पिता को सामर्थ दीजिए। मेरे बच्चों को आपकी राह पर चलाइए। मेरे भाई बहनों को आपकी इच्छा में बनाए रखिए। प्रभु, मेरे कार्यस्थल को आशीष दीजिए। मेरे हाथों के काम को सफल कीजिए। मुझे ईमानदारी से चलने की शक्ति दीजिए, भले ही नुकसान क्यों ना हो। मैं चाहता हूं प्रभु कि लोग मेरे शब्दों से नहीं, मेरे जीवन से आपको देखें। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी गवाही बने। हे मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता, अब जब मैं आपकी उपस्थिति में कुछ समय ठहर चुका हूं, जब मेरा मन थोड़ा शांत हुआ है, जब मेरी आत्मा आपकी आवाज सुनने लगी है, तो मैं आपसे और गहराई से बात करना चाहता हूं। प्रभु,
आप जानते हैं कि यह संसार आसान नहीं है। हर दिन एक युद्ध है, ऐसा युद्ध जो आंखों से नहीं पर आत्मा से लड़ा जाता है। आज मैं स्वीकार करता हूं प्रभु, कई बार मैं बाहर से मजबूत दिखता हूं पर भीतर से थका हुआ होता हूं। कई बार मैं मुस्कुराता हूं पर मेरे मन के भीतर डर छिपा होता है। आज मैं उन सभी डर को आपके चरणों में रख देता हूं। हे प्रभु, जो डर भविष्य का है, जो डर बीमारी का है, जो डर असफलता का है, जो डर लोगों की राय का है, जो डर अकेलेपन का है, आज मैं उन सबको यीशु के नाम पर छोड़ देता हूं, क्योंकि आपने कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। पवित्र आत्मा, आज मेरे चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। मेरे मन, मेरी आत्मा, मेरे शरीर तीनों की रखवाली करिए। हे प्रभु, जहां जहां शैतान ने मेरे विचारों में झूठ बोया है, आज उसे उजागर कर दीजिए। जहां उसने कहा तू बेकार है, आप कहिए तू मेरा प्रिय है। जहां उसने कहा तेरा भविष्य अंधकारमय है, आप कहिए मैंने तेरे लिए आशा से बड़े विचार रखे हैं। जहां उसने कहा अब कुछ नहीं बदलेगा, आप कहिए देख मैं सब कुछ नया करता हूं। प्रभु, मैं आज आत्मिक युद्ध के लिए आपका पूरा हथियार पहनता हूं। मैं सत्य की पेटी बांधता हूं, मैं धार्मिकता का कवच पहनता हूं, मैं शांति के सुसमाचार के जूते पहनता हूं, मैं विश्वास की ढाल उठाता हूं जिससे मैं शैतान के हर जलते हुए तीर को बुझा सकूं। मैं उद्धार का टोप पहनता हूं और आत्मा की तलवार जो आपका वचन है। आज कोई भी शक्ति, कोई भी जाल, कोई भी योजना मेरे जीवन में सफल ना हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो। हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई बंधन है, पुरानी आदतों का, पाप का, लत का, करवाहट का, अक्षम्य मन का, तो आज यीशु के नाम पर उसे तोड़ दीजिए। मैं स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं, मैं चंगाई की घोषणा करता हूं, मैं नए जीवन की घोषणा करता हूं। प्रभु, यदि मेरा शरीर कमजोर है, यदि बीमारी ने मुझे घेर रखा है, तो आज मैं आपके स्पर्श की याचना करता हूं। आप वही परमेश्वर हैं जिसने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मरे हुओं को जिलाया। आज भी आप बदलते नहीं, आज भी आपकी सामर्थ वही है। मेरे शरीर के हर अंग को आपके नाम पर आज्ञा देता हूं, सही तरह से काम करे। मेरे मन को आज्ञा देता हूं, शांत हो। मेरी आत्मा को आज्ञा देता हूं, आशा से भर जा। हे प्रभु, मुझे यह स्मरण दिलाते रहिए कि यह जीवन अस्थायी है, यह संसार मेरा स्थायी घर नहीं है। मुझे ऐसा जीवन जीने की बुद्धि दीजिए कि मृत्यु का भय मेरे ऊपर अधिकार न करे। मुझे हर दिन इस तरह जीने दीजिए मानो ये अंतिम दिन हो, पर भय में नहीं बल्कि विश्वास में। यदि बीमारी आए, यदि संकट आए, यदि अचानक बुलाहट आए, तो मुझे तैयार पाएं। मैं चाहता हूं प्रभु कि जब वो घड़ी आए तो मैं डर कर नहीं बल्कि आनंद से कह सकूं, पिता मैं आ रहा हूं। हे प्रभु, मेरे जीवन के शेष दिनों को व्यर्थ न जाने दीजिए। मुझे सिखाइए कि मैं समय को कैसे मूल्यवान समझूं। मुझे सिखाइए कि मैं लोगों से प्रेम कैसे करूं। मुझे सिखाइए कि मैं आपको पहले स्थान पर कैसे रखूं। अब प्रभु, मैं पूरी तरह से अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरा भविष्य आपके हाथों में, मेरी योजनाएं आपके हाथों में, मेरी इच्छाएं आपके हाथों में, मेरी असफलताएं आपके हाथों में, मेरी सफलताएं आपके चरणों में। अब मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही मेरे जीवन में भी हो। आज मुझे मेरी दैनिक रोटी दीजिए, सिर्फ भोजन नहीं बल्कि आत्मिक पोषण भी। मेरे अपराध क्षमा कीजिए जैसे मैं दूसरों को क्षमा करता हूं, और मुझे परीक्षा में न डालिए पर बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा
सदा सदा आपकी ही है। अब प्रभु, जब मैं इस प्रार्थना को समाप्त करता हूं तो मेरा भरोसा शब्दों पर नहीं, आप पर है। आज का दिन